जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई की न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, आरबीआई ज़बरदस्त अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया है? रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट घटाया, कम से कम ईएमआई होगी, इकोनॉमी मिलेगी बूस्ट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं पहली बार बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके वजह से आप देखेंगे किस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकता है, कौन से स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये न्यूज़ का तो फ़र्क पड़ने वाला है इकोनॉमी में, और कहाँ कहाँ पड़ेगा और किस किस सेक्टर में पड़ेगा और कौन सा शेयर भागेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली रेपो रेट का कट, मतलब 4 जून को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था आरबीआई के साइड से, वो आ चुका है। तो इसमें अब देखेंगे होम लोन, कार लोन ईएमआई घटने वाली है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि समझिए बात को मेरा, कहीं होम लोन, ठीक है, कहीं होम लोन सस्ता आता, नो डाउट। होम लोन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे कि प्रॉपर्टी बिल्डिंग वाली कंपनी है, जैसे कि ओबराय हो गया, ओबराय रियल्टी हो गया, गोदरेज हो गया, इस तरह की जो कंपनी है जो बिल्ड करती है, होम लोन देती है, होम बेचती है बना के, ठीक है, जो बिल्डर्स कंपनियां हैं, उसमें तेज़ी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब होम लोन सस्ता है तो लोग आकर्षित होंगे जितने भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है। जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे तो नो डाउट आने वाले टाइम में उनमें उनका जो रिजल्ट होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, तो उनके शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो होम लोन वाली कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, ये जो है, जो ईएमआई देती हैं, ईएमआई पे लोग क्या कहते हैं, सामान परचेस करते हैं। जो रिटेल सेक्टर की एनबीएफसी है, उनमें भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है कार लोन की बात किया जाए। देखिए, कार लोन में भी मतलब ऑटो सेक्टर में तेज़ी आएगा। जो उसके जो लोन प्रोवाइड करती है, मतलब कार को खरीदने के लिए, उस सेक्टर में भी तेज़ी आएगा। जैसे एनबीएफसी हो गया, यहाँ पे कितने सेक्टर हो गए? एनबीएफसी हो गया आपका, ऑटो सेक्टर हो गया, होम लोन मतलब आपका एनबीएफसी मैंने तो कर ही लिया। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग की कंपनियाँ, उनमें भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब लोग आकर्षित होंगे घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, नो डाउट तेज़ी देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कंपनी के बारे में जहां पे हमें वॉच लिस्ट में डालना चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए उनके शेयर्स लेने के लिए। देखेंगे यहाँ पे आज देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस में देखेंगे और बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला, 5% 4% देखने को मिला। वहीं बात करते हैं एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक भी होम लोन, ऑटो लोन प्रोवाइड करती है, उसमें भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। उसमें से आप देखेंगे मारुति, जो ऑटो सेक्टर की कंपनी है, अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, उसमें भी देखने को मिला। तो मतलब यहाँ पे एक लर्निंग मैंने आपको बता दिया, एनबीएफसी, ऑटो सेक्टर। और बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग वाली है, जो प्रॉपर्टी बिल्ड करती है, जैसे रियल्टी सेक्टर की बात करो, तो वो सेक्टर के यहाँ पे शेयर्स नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई बात नहीं, उस सेक्टर को भी आप रडार पे रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा बूम मिलेगा, अच्छा खासा लर्निंग मिलेगा। कहीं उसमें आपके फेवरेट स्टॉक्स होंगे, उस स्टॉक्स मतलब उस सेक्टर को जो लीड करती होंगी कंपनियां, उनको भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा जो फेवरेट है वो ओबराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, 2-3 शेयर्स और हैं जो ज़बरदस्त देती हैं। बट चलिए एक इस और शेयर्स के बारे में और डिस्कस कर लूँ। ये मेरा पर्सनल है, जो मैं इसको डिस्क्लेमर के रूप में बताऊँ तो मैं इसको वॉच लिस्ट में डालने वाला हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हाउसिंग से रिलेटेड न्यूज़ आया है। तो आज इसमें देखेंगे 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिला। बट वहीं 6 मंथ की बात करें तो अभी भी 12% के आसपास डाउन है। मतलब लिस्टिंग के बाद जो अपर लगा था 140 से, उसके बाद अभी भी देखेंगे 125 के आसपास ट्रेड कर रहा। तो नो डाउट इसमें भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। और डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। चलिए अब वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूजन बता दूँ। तो कंक्लूजन ये है कि आज का जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को थोड़ा सा वो किया जाए, कंक्लूड किया जाए, तो कंक्लूजन में है कि इस न्यूज़ के जो सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला, मतलब सेक्टर में बूम आने वाली है, वो है होम लोन रिलेटेड, मतलब जो कंपनियां होम लोन देती है एनबीएफसी में। फिर उसके बाद कार लोन, मतलब कार बनाने वाली कंपनी जितनी भी है, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो और फिर उसके बाद होम लोन, मतलब होम बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे रियलिटी सेक्टर का ओबराय हो गया,
ठीक है, और आपका गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।